ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शान्ति शान्ति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये महर्षि रमन से बातचीत का 24वां वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं 30 सितंबर 1936, 252वीं बातचीत। भगत श्री रामकृष्ण के स्पर्श मात्र से विवेकानंद को आनंद की अनुभूति हो गई। क्या यह संभव है? महर्षि श्री रामकृष्ण ने केवल इसी उद्देश्य से स्पर्श नहीं किया था। उन्होंने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया था। उन्होंने साक्षात्कार उत्पन्न नहीं किया था। विवेकानंद परिपक्व थे। उन्हें साक्षात्कार की व्याकुलता थी। वे निश्चय ही अपने पूर्व जन्मों में प्रारंभिक साधना का कर्म पूरा कर चुके होंगे। केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए ही ऐसा होना संभव है। भक्त, क्या यह चमत्कार सब व्यक्तियों के लिए संभव है? महर्षि, यदि उनमें योग्यता हो। योग्यता ही मुख्य है। शक्तिशाली व्यक्ति निर्बल व्यक्ति को नियंत्रित करता है। शक्तिशाली मन दुर्बल मन को नियंत्रित करता है। उपरोक्त उदाहरण में यही हुआ। प्रभाव केवल अस्थायी था। विवेकानंद शांति से क्यों नहीं बैठे? ऐसे चमत्कार के बाद भी वे इतना क्यों घूमते रहे? क्योंकि प्रभाव केवल अस्थायी था। भक्त, मन को हृदय में कैसे डुबाया जाए? महर्षि, इस समय मन अपने को नानात्व के रूप में जगत को देखता है। यदि नानात्व का उदय न हो तो वह अपने सत्व में अर्थात हृदय में रहे। हृदय में प्रवेश का अर्थ है बिना विक्षेप के रहना। केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है। मन केवल अस्थायी अवस्था है। आत्म भाव से रहने का तात्पर्य हृदय में प्रवेश होना है। क्योंकि मनुष्य देह से तादात्म्यता कर लेता है, वह जगत को अपने से भिन्न देखता है। मूल अवस्था से भटक जाने से तथा संपर्क सूत्र भंग हो जाने से मिथ्या तादात्म्यता का उदय होता है। अब उसे इन सब मिथ्या धारणाओं से निवृत्त हो पुनः अपने स्रोत में पीछे लौटकर आत्म भाव से रहने का निर्देश दिया जाता है। तब प्रश्न उदय नहीं होंगे। सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल स्रोत की ओर वापस लौटे। उसे किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है। उसे केवल भ्रांत धारणाओं तथा व्यर्था के संकल्पों को छोड़ना है। इसके स्थान पर मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्र है। यही भूल है। यदि व्यक्ति आत्म भाव से रहे तो आनंद है। संभवतः वह यह सोचता है कि शांत होने से आनंद की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। यही उसका अज्ञान है। एक ही अभ्यास करना है। यह प्रश्न किसको उदय हो रहे हैं? भक्त, काम क्रोध आदि पर संयम कैसे करें? महर्षि,
ये वासनाएं किसकी हैं, यह जानो। यदि तुम आत्म भाव से रहोगे तो आत्मा से अलग कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तब संयम आदि की आवश्यकता नहीं रहेगी। भक्त, यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जिसे हम स्नेह करते हैं तो उसका परिणाम शोक होता है। इस शोक से बचने के लिए क्या हमें सभी को एक समान प्रेम करना चाहिए अथवा किसी को भी प्रेम न करें? महर्षि, एक की मृत्यु पर अन्य जीवित व्यक्ति शोक करता है। इस शोक से बचने का उपाय है जीव भाव से न रहना। शोक करने वाले अहम को खत्म कर दो, फिर दुख भोगने वाला कौन रहेगा? अहम भाव की मृत्यु नितांत आवश्यक है। केवल यही मार्ग है। दोनों विकल्पों का एक ही अभिप्राय है। जब सभी आत्म रूप हो जाएंगे तो प्रेम अथवा घृणा करने को कौन होगा? भक्त, सूर्य मार्ग क्या है, चंद्र मार्ग क्या है, इनमें सरल कौन है? महर्षि, रवि मार्ग ज्ञान है, चंद्र मार्ग योग है। ऐसा कहते हैं कि देह की 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करने के उपरांत सुषुम्ना में पहुंचकर मन सहस्रार तक जाता है, जहां अमृत का झरना बह रहा है। ये सब मानसिक कल्पनाएं हैं। मनुष्य पहले से ही संसार की कल्पनाओं से घिरा हुआ है। अब योग के रूप में अन्य कल्पनाएं और जुड़ जाती हैं। इन सब का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को कल्पनाओं से छुटकारा दिलाकर उसे संकल्प शून्य आत्म चैतन्य में शिथिल करना है। उस तक सीधे मार्ग से क्यों न जाया जाए, पहले से ही उपस्थित भार में और भार क्यों बढ़ाया जाए? अक्टूबर 1, 1936, 253वीं बातचीत। सिंधिया स्कूल ग्वालियर के प्रिंसिपल श्री F.G. पियर्स। श्री भगवान का उपदेश है सद्विद्या अनुबंधम में पूरक श्लोक 27। उन विद्वानों से जिन्होंने आत्मा की शोध से अपना अहंकार नष्ट नहीं किया है, उनसे अशिक्षित निश्चय ही अच्छे हैं। इस अवस्था में एक स्कूल अध्यापक को, जिसकी इस कथन में निष्ठा है, शिक्षा जारी रखने हेतु ऐसा उपदेश प्रदान करें जिससे आत्मशोध के महत्वपूर्ण कर्तव्य को गौण किए बिना अध्ययन एवं बौद्धिक ज्ञान की जिज्ञासा बनी रहे। क्या दोनों असंगत हैं? यदि वे नहीं हैं तो किस आयु के पश्चात तथा किन साधनों द्वारा नवयुवकों को अपने अंदर स्थित वास्तविक सत्य की शोध के लिए प्रेरित किया जा सकता है? महर्षि, विद्या नहीं अपितु विद्या का अभिमान तथा प्रशंसा की इच्छा को त्याज्य कहा है। सत्य की शोध एवं विनम्रता की प्रेरक विद्या उत्तम है। उसी जिज्ञासु ने प्रार्थना की। उपरोक्त प्रश्नकर्ता ने अत्यंत मूल्यवान 2 दिन भगवान महर्षि के सानिध्य में व्यतीत किए हैं। उन्होंने 17 वर्ष पूर्व महर्षि को कुछ अक्षणों के लिए पर्वत के समीप पिछली बार देखा था। प्रश्नकर्ता के कर्तव्य पुण्य उसे सुदूर उत्तर में चले जाने को बाध्य कर रहे हैं तथा वे कदाचित अनेक
वर्ष तक न आ सकें। वे महर्षि से विनीत भाव से प्रार्थना करते हैं कि उनके साथ महर्षि सबल श्रृंखला स्थापित कर अपने अनुग्रह से उनके आत्मा की शोध करने के प्रयास में निरंतर कृपा करते रहें। इस पर महर्षि किंचित मुस्कुराए। बातचीत संख्या नंबर 254। श्री डंकन ग्रीन लीस ने श्रीमद्भागवत में से कुछ श्लोक उद्धृत किए जिनका आशय निम्न है। निज आत्मा को शुद्ध आकाश की भांति सब में आंतरिक तथा बाह्य रूप से व्याप्त देखो। निसंकोच होकर अछूत गौ अथवा गधे के समक्ष साष्टांग प्रणाम करो। जब तक सब में आत्मानुभूति न हो तब तक सबकी तन मन से अर्चना करते रहो। सम्यक ज्ञान से सबको ब्रह्म रूप देखो। यह स्पष्ट होते ही समस्त संशय नष्ट हो जाएंगे और तुम आत्मा में स्थित हो जाओगे। तदुपरांत उन्होंने निम्न प्रश्न की। भक्त, अद्वैत आत्मा के साक्षात के लिए क्या यही मार्ग ठीक है? क्या कुछ व्यक्तियों के लिए जो भी उनके समक्ष आए उसी में भगवान का दर्शन करने का अभ्यास मैं कौन हूँ की मानसिक शोध उस मन से प्रिय आत्मा की खोज करने से अधिक सरल न होगा? महर्षि, हाँ। जब तुम सर्वत्र ईश्वर को देखते हो, क्या तुम ईश्वर का विचार करते हो अथवा नहीं? सर्वत्र ईश्वर देखने के लिए तुम्हें ईश्वर अपने मन में रखना ही होगा। ईश्वर को मन में रखना ही ध्यान है। ध्यान साक्षात्कार से पूर्व की अवस्था है। साक्षात्कार आत्मा में ही होता है, उससे पहले ध्यान आवश्यक है। तुम ध्यान ईश्वर का करते हो अथवा आत्मा का, इसमें अंतर नहीं, लक्ष्य एक ही है। पर तुम आत्मा से बच नहीं सकते। तुम ईश्वर को सब में देखना चाहते हो, किंतु अपने में नहीं। यदि सब ईश्वर हैं तो क्या तुम उस सब में ही नहीं हो? जब तुम स्वयं ईश्वर हो तो सब कुछ ईश्वर है। इसमें क्या आश्चर्य है? किसी अभ्यास के करने में देखने वाला या विचार करने वाला ऐसा अभ्यास करने वाला करता होना चाहिए। वह कौन है? भक्त, काव्य, संगीत, जप, भजन, सुंदर दृश्यावली, आध्यात्मिक विभूतियों के जीवन चरित्र पढ़ने आदि से अनेक बार सर्व एकता के वास्तविक भाव का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। क्या यह परम आनंद में शांति की भावना ही, जिसमें व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं होता, हृदय में प्रवेश करना है जिसका भगवान उपदेश करते हैं? क्या वह अभ्यास गहनतर समाधि की उपलब्धि कराने में समर्थ है, जिससे उस अनंत सत्य का पूर्ण दर्शन होगा? महर्षि, आनंददायक दृश्य आदि देखने से सुख की प्राप्ति होती है। यह आत्मा का स्वरूप भूत सुख ही है। वह भिन्न वस्तु अथवा भविष्य में प्राप्त हो ऐसी वस्तु नहीं है। जिन अक्षरों को तुम सुख मानते हो, उन अक्षरों में तुम आत्मा में डूबते हो। यह डूबना ही स्वतः सिद्ध आनंद को प्रकट करता है, किंतु विचारों का संग इस आनंद को अन्य वस्तुओं तथा घटनाओं से मिला देता है। वास्तव में यह आनंद तुम में ही है। ऐसे अक्षण में
ऐसे अक्षणों में तुम आत्मा में यद्यपि अनजाने डूबते हो। यदि ऐसा जानबूझकर किया जाए तो यही साक्षात्कार है। मैं चाहता हूँ कि तुम बोध से ही आत्मा में अर्थात हृदय में डूबो। बातचीत संख्या नंबर 255। यदि आत्मा की सदैव अनुभूति करनी है तो हमें केवल चुप हो जाना चाहिए। क्या ऐसा है महर्षि? यदि तुम अन्य कार्यों में लगे बिना शांत न रह सको तो बहुत अच्छा है। यदि ऐसा न हो सके तो जहाँ तक साक्षात्कार का संबंध है, चुप रहने से क्या लाभ? जब तक किसी को कार्य में व्यस्त रहना पड़े, उसे आत्म साक्षात का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए। बातचीत संख्या 256। पदार्थों का मंद ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के संबंध में प्रश्न किया गया। संशय यह था कि क्या ऐसा मंद ज्ञानी केवल निर्विकल्प की उपलब्धि से वंचित रह गया? महर्षि, केवल निर्विकल्प तनु मानसा भूमिका में भी होता है। भक्त, सामान्य तथा उच्च ज्ञानियों को जीवन मुक्त कहा जाता है। केवल निर्विकल्प तनु मानसा अवस्था में होता है। मंद ज्ञानी इस क्रम में कहाँ आता है? महर्षि, वह सत्वापत्ति साक्षात्कार में आता है, जबकि सामान्य तथा उच्च कोटि के क्रमशः असंशक्ति तथा पदार्थाभिवाहिनी में आते हैं। यह मंद, मध्यम तथा उच्च विभाजन प्रारंभ की प्रगति के अनुसार है। यदि प्रारंभ प्रबल होगा तो ज्ञानी मंद होगा। यदि प्रारब्ध मध्यम होगा तो ज्ञानी भी मध्यम होगा, तथा यदि प्रारब्ध दुर्बल है तो ज्ञानी उच्च है। यदि प्रारब्ध अत्यंत दुर्बल है तो ज्ञानी दुर्यगा में है। ज्ञानियों के ज्ञान तथा समाधि अवस्था में कोई अंतर नहीं है। यह विभाजन केवल देखने वाले की दृष्टि में है। भक्त, क्या तनु मानसा तथा मुमुक्षुत्व एक ही है? महर्षि, नहीं। सद असद विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व आदि 6 गुण से शुभेच्छा नाम की प्रथम भूमिका होती है। मुमुक्षुत्व के पश्चात प्रथम भूमिका की प्राप्ति होती है। तदुपरांत विचारना तथा सूक्ष्म मन प्रत्यक्ष अनुभव सत्वापत्ति साक्षात्कार में होता है। इन प्रश्नों की चर्चा अनावश्यक है। जीवन मुक्ति तथा विदेह मुक्ति का विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है। सदेह व्यक्ति की भी कदाचित विदेह मुक्ति संभव मानी जाती है। वास्तव में मुक्ति निज स्वरूप का दूसरा नाम है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं निम्न प्रकार हैं। 1. शुभेच्छा, दूसरा विचारना, तीसरा तनु मानसा, चौथा सत्वापत्ति, पांचवा असंशक्ति, छठा पदार्थाभाविनी, सातवां तुर्यगा। जिन्होंने अंतिम 4 भूमिकाओं की प्राप्ति कर ली है उनको क्रमशः ब्रह्मविद, ब्रह्मविद्वर, ब्रह्मविद्वर्या तथा ब्रह्मविद वरिष्ठ कहते हैं। बातचीत संख्या 257। डिंडीगुल के एक युवक ने महर्षि से कहा कि कुछ दिनों के रहने से उसे यह पता चला है कि उसे केवल मैं कौन हूँ की शोध करना है।
वह यह पूछना चाहता था कि क्या इसके लिए किसी संयम की आवश्यकता है, और उसने प्रश्न पूछा, मैं विचार कहाँ करूं, अर्थात क्या उसे यह गुरु के सानिध्य में करना चाहिए। महर्षि, जहाँ मैं है वहीं से शोध करना आवश्यक है। भक्त, लोग जीवन का सर्वस्व प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। मेरे विचार से वे सही मार्ग पर नहीं हैं। श्री भगवान ने पर्याप्त तप कर लक्ष्य प्राप्त किया है। श्री भगवान की यह भी कामना है कि सभी लक्ष्य प्राप्त करें तथा वे उसकी प्राप्ति के लिए सहायता करने को भी तत्पर हैं। उनके द्वारा किया गया तप दूसरों को सरलता से सफलता प्राप्त कराने में सहायता करेगा। उन्हें श्री भगवान द्वारा किए गए कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं है। श्री भगवान ने उनका मार्ग सरल कर दिया है। क्या मेरा कहना ठीक नहीं है? महर्षि मुस्कुराए तथा बोले, यदि ऐसा होता तो सभी सहज में ही लक्ष्य प्राप्त कर लेते, पर प्रत्येक को अपने लिए स्वयं ही प्रयत्न करना होगा। बातचीत संख्या 258। मैसूर के एक युवक ने श्री भगवान को एक लिखित पर्ची दी तथा उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। श्री भगवान से उसकी जिज्ञासा थी कि मार्गदर्शन हेतु अन्य महात्मा कहाँ मिल सकते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह अपने घर के बड़ों को सूचित किए बिना महात्माओं के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति हेतु घर छोड़कर आ गया है। वास्तव में वह ईश्वर तथा उसकी खोज से नितांत अनभिज्ञ है, इसलिए वह महात्माओं के दर्शन करने का इच्छुक है। श्री भगवान ने पर्ची लौटाकर कहा, मैं किसी भी तथा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। जब तक मैं ऐसा न करूं, मैं महान नहीं हूं। लड़के ने पर्ची फाड़ दी तथा दूसरी लिखी जिसमें लिखा था, आप गिलहरी तथा खरगोशों के प्रति दयालु हैं। जब ये आपके पास से भागने के लिए प्रयास करते हैं तो आप इन्हें दुलारते हैं, तथापि आप मनुष्य के प्रति उदासीन हैं। उदाहरण के लिए मैंने अपना घर छोड़ दिया है और यहाँ एक पखवाड़ा से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ दिनों तक मुझे भोजन नहीं मिला। मैं संघर्ष कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरी चिंता नहीं करते। महर्षि, देखो, मैं दूरदर्शन यंत्र टेलीविजन से युक्त नहीं हूँ। ईश्वर ने मुझे वह अक्षमता प्रदान नहीं की है। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारे प्रश्नों का मैं कैसे उत्तर दे सकता हूँ? लोग मुझे महर्षि कहते हैं तथा उसी प्रकार व्यवहार करते हैं, किंतु मैं स्वयं को महर्षि की तरह नहीं देखता। इसके विपरीत मेरे लिए प्रत्येक व्यक्ति महर्षि है। यह अच्छा है कि इतनी अल्प आयु में तुम ईश्वर की खोज करने का प्रयत्न कर रहे हो। उस पर ध्यान एकाग्र करो, फल की इच्छाओं को त्याग कर अपना कार्य करो। तुमको केवल यही करना है। बातचीत संख्या 259। नाद, बिंदु तथा कला प्राण, मन तथा बुद्धि के अनुरूप हैं। ईश्वर नाद से प्रिय है। योग साहित्य में नाद, ज्योति आदि का वर्णन है, किंतु ईश्वर इससे प्रिय है। रक्त प्रवाह, वायु से सांस लेना तथा शरीर की अन्य क्रियाओं से
ध्वनि उत्पन्न होना अनिवार्य है। यह ध्वनि सहज तथा निरंतर होती है, यही नाद है। बातचीत संख्या 260। संडे टाइम्स में हिमालय के एक साधु का एक उद्धरण प्रकाशित हुआ है। लेख पूर्व जन्मों की पुनः स्मृति से संबंधित है। इसमें पॉल ब्रंटन द्वारा उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बौद्ध साधकों की पद्धति का वर्णन है। श्री भगवान ने कहा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पूर्व जन्म एवं भविष्य के विषय में सब कुछ जानना चाहते हैं। वो वर्तमान को दुर्लक्ष्य करते हैं। भूतकाल का भारी वर्तमान का कलेश बनता है। भूतकाल को स्मरण करने का प्रयत्न केवल समय को नष्ट करना है। बातचीत संख्या 261। पुनर्जन्म का संदर्भ चल रहा था। शांति देवी का पुनर्जन्म वर्तमान समय के मानवीय नियमों के अनुसार है, जबकि हाल ही के बताए गए एक 7 वर्ष के लड़के का प्रसंग भिन्न प्रकार का है। बालक अब 7 वर्ष का है। वह पूर्व जन्मों का हाल बताता है। जांच करने से पता चलता है कि उसने पिछले शरीर 10 माह पहले छोड़ा था। प्रश्न यह है कि पिछले शरीर की मृत्यु के पहले के 6 वर्ष तथा 2 माह में क्या स्थिति रही? क्या जीवात्मा एक साथ 2 शरीरों में रही? श्री भगवान ने संकेत किया कि बालक के अनुसार समय 7 वर्ष है, दूसरे देखने वाले के अनुसार 10 मास है। 2 भिन्न उपाधियों के कारण ही यह अंतर है। देखने वाले ने बालक के 7 वर्ष के अनुभव की अपने स्वयं के समय के केवल 10 मास के हिसाब से गणना की है। श्री भगवान ने योग वासिष्ठ में वर्णित लीला की कथा का प्रसंग दोबारा बताया। बातचीत संख्या 262। डॉक्टर सैयद एक मुसलमान प्रोफेसर आजकल यहाँ हैं। उनके एक संशयशील साथी ने उनसे प्रश्न किया, तुम्हारे महर्षि क्या चमत्कार करते हैं? प्रोफेसर का उत्तर था, सामान्य मनुष्य जो प्राय पशुवत ही हैं, उनको मानवता प्रदान की जाती है, और चूंकि हम उनके बालक हैं, महर्षि हमको शक्ति प्रदान करते हैं। वह जानना चाहते थे कि क्या उसको उनका उत्तर ठीक था। हृदय में शांति पहुंचाना ही एक सर्वोच्च चमत्कार है जो महर्षि में है। उस मित्र ने पूछा, उसे हमें क्या प्रयोजन? मैंने उत्तर दिया, यही शांति प्रत्येक यात्री को प्रदान की जाती है, जिससे वह भी इससे लाभ उठा सके। श्री पॉल ब्रंटन ने अपनी पुस्तक में उसकी चर्चा की है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन महर्षि के सानिध्य में इसकी अनुभूति होती है। श्री भगवान के समक्ष पूर्व वार्तालाप की चर्चा की गई। इसमें निम्न बात और जोड़ी गई। परशुराम का कथन है कि मार्ग में संवृत से मिलकर उन्हें कुछ शीतल आंतरिक शांति का अनुभव हुआ, अतः उन्हें संवृत बहुत बड़े संत लगे। क्या इस प्रकार की शांति किसी महात्मा के सानिध्य की एकमात्र कसौटी नहीं है? क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ है? श्री भगवान ने कहा, एक माधव संत
तत्वरो यार ने अपने गुरु स्वरूपानंद पर एक भरणी रची है। विद्वानों ने उस रचना पर अपना विरोध प्रकट किया। उनकी आपत्ति यह थी कि यह युद्ध में 100 से अधिक हाथियों को मारने वाले योद्धा के निमित्त ही लिखी जानी चाहिए, जबकि स्वरूपानंद एक आलसी व्यक्ति था जो किसी अज्ञात स्थान में, जिसको लोग नहीं जानते थे, बैठा रहता था तथा वह इस स्तुति का पात्र नहीं था। तत्वरो यार ने उन सब से उनके गुरु के समक्ष चलने को कहा, जिससे कि वे स्वयं ही यह देख लें कि क्या वह एक ही समय में 1000 हाथी मार सकता है। उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही वे वहां पहुंचे, वे तुरंत मौन हो गए और कई दिन तक जड़वत अनंत शांति में स्थिर रहे। चेतना आने पर उन्होंने गुरु एवं शिष्य को प्रणाम कर पूर्ण संतोष व्यक्त किया। अहम भावों को वश में करने की अक्षमता होने से स्वरूपानंद योद्धाओं से भी बढ़कर थे। यह कार्य 1,000 हाथियों को मारने से भी कहीं अधिक दुष्कर है। महर्षि ने कहा कि इस दृष्टांत से प्राप्त होने वाली शिक्षा स्पष्ट है। महात्मा के सानिध्य में शांति ही एकमात्र कसौटी है। 20 अक्टूबर 1936। बातचीत संख्या 263। डॉक्टर सैयद, श्री भगवान कहते हैं कि हृदय आत्मा है। मनोविज्ञान के अनुसार दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष तथा अन्य वासनाओं का केंद्र हृदय में है। दोनों विरुद्ध भावों का समन्वय कैसे हो? महर्षि, हृदय के एक सूक्ष्म छिद्र में समस्त विश्व समाया हुआ है। यह वासनाएं भी विश्व का अंग हैं, वे ही अविद्या हैं। भक्त, अविद्या का उदय किस प्रकार हुआ? महर्षि, अविद्या माया के समान है, जिसका अस्तित्व नहीं है, वही माया है। इस प्रकार जिसका अस्तित्व नहीं है वह अविद्या है। अतः यह प्रश्न नहीं उठता। तथापि प्रश्न पूछा जाता है, तब पूछो, यह अविद्या किसकी है? अविद्या अज्ञान है। इसमें दृष्टा दृश्य भाव निहित है। दृष्टा बने रहो, दृश्य नहीं रहेगा। भक्त, अविद्या क्या है? महर्षि, आत्मा का अज्ञान। आत्मा का अज्ञान किसे है? आत्मा को ही आत्मा का अज्ञान होना चाहिए। तब क्या आत्माएं दो हैं? बातचीत संख्या 264। भक्त, क्या भगवान जगत को अपने अंश के रूप में देखते हैं? वे जगत को किस रूप में देखते हैं? महर्षि, केवल आत्मा का अस्तित्व है, अन्य कुछ नहीं। तथापि अविद्या के कारण भेद उत्पन्न होता है। भेद 3 प्रकार का है। एक तदनुरूप, दूसरा भिन्न भिन्न रूप, तीसरा अंश रूप। जगत आत्मा की तरह दूसरी आत्मा नहीं है, न यह आत्मा से भिन्न है, न यह आत्मा का अंश है। भक्त, क्या जगत आत्मा का ही प्रतिबिंब नहीं है? महर्षि, प्रतिबिंब हेतु पदार्थ तथा छाया का होना आवश्यक है, किंतु आत्मा में ऐसे भेद नहीं है। भक्त, तब क्या भगवान जगत नहीं देखते? महर्षि, भगवान से तुम्हारा क्या आशय है? भक्त, मेरा आशय मुझसे अधिक ऊंचा एक जीव से है।
महर्षि, यदि तुम अपने जीव को समझ लोगे तो अन्य जीव भी समझ में आ जाएगा। भक्त, मैं वाद विवाद नहीं करना चाहता, मैं सीखना चाहता हूँ, कृपा मुझे उपदेश दें। महर्षि, चूंकि तुम जानना चाहते हो अतः वाद विवाद अनिवार्य है। इस सब को दूर करो, अपनी सुसुप्ति पर विचार करो। क्या उस समय तुम्हें बंधन का भान होता है और क्या तुम उस समय मोक्ष के साधनों की खोज करते हो? क्या तब तुम्हें अपनी देह का भी भान होता है? बंधन का भाव देह के संबंध से है, अन्यथा कोई बंधन नहीं है, न कोई वस्तु है जिससे बंधन हो और न कोई व्यक्ति है जिसका बंधन हो। तथापि यह तुम्हारी जागृत अवस्था में ही दिखते हैं। यह विचार करो कि ये भाव किसको दिखते हैं? भक्त, मन को। महर्षि, मन पर दृष्टि रखो, तुमको उससे अलग ही रहना है, तुम मन नहीं हो, आत्मा ही शेष रहेगा। भक्त, क्या श्री भगवान का विकास में विश्वास है? महर्षि, विकास एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ही होता है, जब भेद ही नहीं है तो विकास कैसे होगा? भक्त, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों कहा है? अनेक जन्म के उपरांत साधक ज्ञान प्राप्त करता है और इस प्रकार मुझे जान पाता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक विकास अवश्य होगा। महर्षि, भगवत गीता का प्रारंभ कैसे होता है? न मैं था, न तुम थे, न ये राजा थे, न ये जन्म लेते हैं, न ये मरते हैं इत्यादि। इस प्रकार न जन्म है, न मृत्यु, न वर्तमान जैसा तुम उसे देखते हो। केवल सत्य का अस्तित्व था, है तथा रहेगा। यह अपरिवर्तित है। बाद में अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि आप आदित्य से पूर्व किस प्रकार हुए होंगे। इस पर भी श्री कृष्ण ने यह जानकर कि वह उनको भ्रमवश स्थूल देह मान रहा है, उसे यथोचित उपदेश दिया। जो भेद देख रहा है उसी के लिए उपदेश है। वास्तव में ज्ञानी के दृष्टिकोण से न उसके लिए और न अन्य लोगों के लिए न बंधन है न मुक्ति है। भक्त, क्या सब मुक्त अवस्था में हैं? महर्षि, सब हैं कहाँ, मुक्ति भी कहाँ है? यह तभी होगी जब बंधन होगा। वस्तुतः बंधन था ही नहीं, अतः मुक्ति भी नहीं है। भक्त, किंतु अनेक जन्मों में विकास करने हेतु साधना वर्षों का अभ्यास आवश्यक है। महर्षि, सहज शांति में जो बाधा है केवल उसको हटाने के लिए ही अभ्यास है, वर्षों का प्रश्न नहीं। इसी अक्षण इस विचार को हटाओ। अभ्यास करो अथवा न करो, तुम अपनी सहज स्थिति में ही हो। एक अन्य व्यक्ति ने प्रश्न किया, तब सभी आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं कर लेते? महर्षि, यह भी दूसरे ढंग से वही प्रश्न है। तुम यह प्रश्न क्यों उठाते हो? क्योंकि तुम अभ्यास का प्रश्न उठाते हो। इससे ऐसा प्रकट होता है कि तुम्हें अभ्यास की आवश्यकता है, यह समझो। किंतु प्रश्नों तथा संदेहों से मुक्त रहना ही सहज स्थिति है। ईश्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया तथा मनुष्य ने ईश्वर को उत्पन्न किया। वे दोनों केवल नाम रूप के जन्मदाता हैं। वस्तुतः न ईश्वर का निर्माण हुआ न मनुष्य का। 21 अक्टूबर 1936। बातचीत संख्या 265।
वह विशिष्ट महिला कुछ दिन बाद फिर आई, सीधे महर्षि के पास जाकर प्रणाम कर बोली, पिछली बार मैं अपने पति तथा बच्चों के साथ यहाँ आई थी। समय कम था और मैं उनके भोजन की चिंता कर रही थी। इस कारण मैं यहाँ जितनी देर ठहरना चाहती थी उतनी देर नहीं ठहर सकी, पर बाद में मुझे इतना शीघ्र वापस लौटना ठीक नहीं लगा। अब मैं महर्षि के सानिध्य में शांति से बैठकर उनसे अनुग्रह अंतर्ग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई हूँ। कृपया मुझे मानसिक बल प्रदान करें। कक्ष पहले से ही मनुष्यों से खाली करा दिया गया था। वह एक साधारण दूरी पर श्री भगवान के समक्ष बैठ गई। मुस्कुराते हुए श्री भगवान ने कहा, हाँ, मौन नित्य वाणी है। सामान्य वाणी उस हार्दिक वार्ता में बाधा उत्पन्न करती है। उसने सहमति प्रकट की और शांत बैठ गई। श्री भगवान सोफे पर आराम कर रहे थे। उनकी दृष्टि उसकी ओर टिकी हुई थी तथा उनके अधरों पर अनुग्रहपूर्ण मुस्कुराहट थी। लगभग 1 घंटे तक दोनों पूर्णतः शिथिल तथा मौन रहे। प्रसाद वितरण हुआ। महिला ने कहा, अब मैं वापस जाना चाहती हूँ। बंगलौर तथा इस स्थान के बीच की नदी में बाढ़ आ गई है। जब मैं इधर आ रही थी तब बाढ़ में एक बस उलट गई थी। मेरी कार बाद में आई और मैंने वह दुर्घटना देखी तथा नदी को पार करने में मुझे भय नहीं हुआ। मेरी कार सुरक्षित निकल आई। मैं दिन में ही वापस जाना चाहती हूँ। इस बार मैं पहले की तरह यह नहीं कहूँगी कि यह मेरा अंतिम आगमन है। मुझे नहीं मालूम तो भी संभव है ऐसा ही हो। तथापि महर्षि मुझे मानसिक बल प्रदान करें। मैं भक्ति की कामना करती हूँ। मेरी इस आकांक्षा में और अधिक वृद्धि हो। मेरे लिए साक्षात्कार का भी कोई महत्व नहीं है। मेरी आकांक्षा प्रबल हो। यदि आकांक्षा हो तो बिना इच्छा के भी साक्षात्कार अवश्य में आएगा ही। शुभेच्छा साक्षात्कार का द्वार है। भक्त, आपके अनुग्रह से ही ऐसा ही हो, पर मैं तो शुभेच्छा से ही संतुष्ट हूँ। जब मैं इस स्थान से दूर रहूं तो भी मेरी भक्ति में कमी न हो। कृपया श्री भगवान मुझे आवश्यक शक्ति प्रदान करें। ऐसी दृढ़ भक्ति केवल उनकी कृपा से ही संभव है। मैं स्वयं अत्यंत दुर्बल हूँ। जब पिछली बार मैं यहाँ थी तब मैंने अनेक प्रश्न पूछे थे, परंतु मैं श्री भगवान द्वारा दिए गए उत्तरों को समझ नहीं सकी। मैंने निश्चय किया कि अब मैं और कोई प्रश्न न पूछकर केवल महर्षि की सन्निधि में शांति से बैठकर उनसे प्राप्त अनुग्रह हृदयंगम करूंगी। इस कारण इस बार मैं महर्षि से अधिक प्रश्न नहीं कर रही, केवल उनके कृपापूर्ण अनुग्रह की कामना करती हूँ। महर्षि, तुम्हारा बारंबार का आगमन अनुग्रह प्राप्ति का द्योतक है। महिला को आश्चर्य हुआ और उसने कहा, मैं महर्षि से यह पूछने ही वाली थी कि क्या महर्षि ने मुझे बुलाया है। कारण आज अनायास प्रातः मेरे पति ने कहा, 2 दिन उपलब्ध हैं, चाहो तो महर्षि के दर्शन कराओ। मुझे अत्यंत सुखद आश्चर्य हुआ। मैंने इसे महर्षि का आदेश माना। महिला ने महर्षि के सामीप्य में निवास करने की इच्छा व्यक्त की तथा उनके आशीर्वाद की याचना की। महर्षि ने कहा, एक उच्चतर शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, उसी के निर्देशन में चलो। भक्त,
किंतु मुझे इसका बोध नहीं है। मुझे उसका बोध कराने की कृपा करें। महर्षि: उच्चतर शक्ति जानती है कि क्या करे और कैसे करे, उसमें आस्था रखो। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो संख्या नंबर 25, बातचीत संख्या नंबर 266 से हम शुरू करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।